सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सब लोग आए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और दिवाली के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आज भी नहीं आए। अब वो आएंगे 2 तारीख को, क्योंकि गांव में मेरी जो सासू माँ है वो अकेली है, मेरी ससुर जी भी नहीं है और मेरे कोई देवर जेठ वगैरह वो भी नहीं है। तो वो दिवाली वहीं मना कर आएंगे दूसरे दिन। तो यहाँ बच्चों के साथ मैं हूँ तो मैं वैसे इंजॉय कर लेती हूँ। त्यौहार मैं भी मना लेती हूँ, वो मेरी सासू अपने बच्चों के साथ मना लेती है, मतलब अपने बच्चे के साथ मना लेती हैं दिवाली का त्यौहार, क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए ना। अच्छा लगता है त्यौहार में, अकेले त्यौहार मनाने में मज़ा भी नहीं आता है। और दिवाली में आपको पता है बहुत सारा काम होता है और अकेले उनकी ऐसी उम्र भी नहीं है कि अपना सारा काम अकेले ही कर लें। और मेरे हस्बैंड की ज़रा ड्यूटी वहीं है तो वो वहीं रहना भी पड़ता है उन्हें साथ में उनके। तो इसलिए अब वो आएंगे 2 तारीख को और मैंने मेरे बच्चों ने दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया अब आप लोग देखिएगा। सारी तैयारी मेरी थोड़ी बहुत हो ही चुकी है, मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया है, मतलब छोले बना दिए हैं, आटा गूंद दिया है, खीर बना दी है, पूजा की तैयारी कर दी है, लेकिन अभी पूजा की नहीं है। अभी मैं पूजा ज़रा करूँगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा ब्लॉग आप पूरा देखिएगा और आनंद लीजिएगा और मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। चलिए चलते हैं आगे के ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, मैंने आरती शुरू कर दी है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, और इससे ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है, बस मैं आरती गा लेती हूँ। और विष्णु जी की सारी आरती जितनी हो पाती हैं आरती गा लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर ली है भगवान जी के भोग की। मंदिर अच्छे से जितना हो पाया सजाया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन भी था, साथ ही साथ मुझे दिवाली की तैयारियां भी करनी थी। अकेले बहुत सारा काम हो जाता है, तो जितना हो पाया भगवान जी को खुश करने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जितना हो पाया मंदिर को डेकोरेट भी किया, घर को भी डेकोरेट करने की पूरी कोशिश करी जितना कर पाई। तो अब भगवान जी को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, माता रानी खुश हो जाए और जितना दिया है उतना देती रहें और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, हमारे सिर पर अपना हाथ रखें। बस इतना दे दें कि हम रोज़ खाते पीते रहें, अपने मतलब इंजॉय करते रहें, जैसी हमारी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रहे। देखो, पेट तो किसी का नहीं भरता, हमेशा खाली रहता है, मांगता ही रहता है इंसान, ये दे दो भगवान, वो दे दो। और सब कुछ होते हुए भी अधूरा ही रहता है उसके पास कमी रहती है। लेकिन मैंने बस भगवान से मांगा, भगवान बस सब खुश रहें, जितना दिया है उतना देते रहें, पेट भर जाए, पहनने को कपड़ा मिलता रहे और ऐसे अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखें। और मैं लेके आई थी इस बार धनतेरस के दिन चांदी का एक सिक्का, वो भी मैंने माता यहाँ पे मंदिर में रख दिया था। और साथ में लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति भी मैंने मंदिर में लगा दी थी। और मिठाई वगैरह जो भोग में लगता है वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और ये दिए मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा चलो इस बार दिवाली में मैं इनसे भी मंदिर को डेकोरेट करूँगी, ये भी, क्योंकि दिए वगैरह जलाने से ही दिवाली में रौनक होती है और दिवाली दिए से ही मनाई जाती है। तो इसलिए मैंने ये दिए भी यहाँ पे डेकोरेट कर दिए और अच्छा लग रहा था, मंदिर में इसकी रौनक हो रही थी, इससे काफ़ी ज़्यादा उजाला हो रहा था, रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अब देखते हैं माता रानी कितना खुश होती हैं हमसे और कितनी कृपा बरसाती हैं हमारे ऊपर। तो अब मेरी आरती पूर्ण होने वाली है। मैंने बच्चों से भी कहा चलो बेटा फटाफट आरती गाते हैं, फिर क्या कहते हैं, वैसे तो कल भी हमने 2 दिन मतलब दिवाली मनाई, आज और कल भी मनाई, क्योंकि 2 दिन थी। हमने कहा 2 दिन हम पूजा करेंगे, क्योंकि अगर किसी दिन कुछ कमी रह जाए तो दूसरे दिन भगवान वो हमारी कमी पूरी हो जाए, हमारे को ज़्यादा ज़्यादा लक्ष्मी जी धन हमारे लिए बरसाएं। तो इसलिए हमने 2 दिन इस बार दिवाली मनाई। अभी देखिए भगवान जी को मैं भोग लगा रही हूँ, मेरी आरती संपन्न हो चुकी है। भगवान इसी तरह हमें देते रहिएगा, भंडार भरते रहिएगा। तो भगवान जी से बस हाथ जोड़ के यही कामना है कि हमें देते रहें, बस देते रहें। और देखिए दोस्तों, मैंने ये दिए पहले से ही तेल लगा के इसमें रख दिए थे, तेल डाल के, और जोत वगैरह भी इसमें डाल दी थी, बना दी थी बत्तियां भी सारी,
क्योंकि बाद में फिर ना इतना ज़्यादा मुझसे काम हो नहीं पाता। फटाफट फटाफट मैंने पहले ये करा, उसके बाद मैंने आरती वगैरह शुरू कर दी थी। और मैंने बच्चों से भी कहा बेटा फटाफट आके चलो जो जलवाओ मेरे साथ, बत्ती वगैरह लगवाओ इसमें, और उसके बाद हम जाएंगे फिर बाहर ये दिए लगाएंगे। तो फटाफट फटाफट पहले मैंने ये लगा दिया था, लेकिन मेरी बेटी का पैर लगा, मैंने कहा बेटा आरती करते चलो आओ फटाफट, तो उसके से सारे दिए गिर गए। तो फिर फटाफट तेल को मैंने इधर साइड में करा, दोबारा नई जो ये बनाई इसमें बत्तियां बनाई, और फिर ये जलाने शुरू किए। तो क्योंकि अब हम दिवाली कल भी मनाएंगे, तो मैंने कहा कल भी अब हम दिए जलाएंगे, इसलिए इतने दिए बहुत है। फिर छत में मोमबत्ती वगैरह भी थी और बाहर भी थे, सीढ़ियों में भी थे, तो इसलिए काफ़ी हो जाते हैं, और एक इंसान के लिए करने के लिए बहुत काम हो जाता है। तो इतना ही हो पाया मुझसे, मैंने इतना ही किया। अब हम ये दिए पूरे कंप्लीट करके फिर हम बाहर जाएंगे, दिए जलाएंगे। और वैसे ये त्यौहार रोशनी का होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होली से तो अच्छा दिवाली लगता है मुझे, क्योंकि होली में तो सब इधर उधर पड़े मिलते हैं, कोई इधर लहराता हुआ आता है, कोई इधर लहराता हुआ दिखता है। पर ये दिवाली तो बहुत ही अच्छा त्यौहार है। हालांकि यहाँ पे इस दिवाली के त्यौहार में भी लोग काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन इतना नहीं गिरे पड़े नहीं दिखते हैं ना। पर इसलिए देखिए अब मैंने दिए वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए, जला लिए हैं। अब मैं जाती हूँ, दिए जलाती हूँ, घर को जगमगाती हूँ, अपने रोशनी से जगमगा दूँगी बिल्कुल। तो ये देखिए अब मैं चली गई हूँ बाहर दिए जलाने के लिए। मैंने अपनी बेटी से कहा था मेरी वीडियो बनाओ बेटा। अब मैं अपने गेट के बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा फटाफट फटाफट गेट के बाहर भी दिए लगाती हूँ, और क्योंकि लक्ष्मी जी तो यहीं से प्रवेश करेंगी ना, तो उनको ये रास्ता दिखाएंगे ये दिए मेरे घर का, और वो यहीं से आएंगी। इसलिए मैंने फटाफट सभी जगह दिए जला दिए, ताकि उनको मेरा घर सबसे पहले नज़र आए, मेरे घर के अंदर सबसे पहले प्रवेश करें। और फिर उसके बाद मैं जो दिए थे थोड़े बहुत लेकर आ गया, मैंने घर में लगाए। मेरी बेटी देखो कैसे पिछौड़ा पहन के वो अपने आप को सज संवर रही थी। तो ये ट्री मैंने बनाया था अभी, मतलब कल बनाया था। तो ये मैंने फेसबुक में डाला था जब बनाया था। एक्चुअली मेरी गली में बहुत सारे पेड़ थे, तो मैं वो पेड़ ले आई थी और उनको मैंने सुखाया, उसकी थोड़ी बहुत जो डंडियाँ थी वो तोड़ी। फिर ये जो मैंने लीव्स हैं ये मैंने वहाँ से मंगाई थी मीशो से, तो वो मैंने इसमें फ़िट कर दी। और अच्छा लग रहा ना, पेड़ देखने में मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि अपनी बनाई हुई चीज़ें तो पसंद आती हैं चाहे कैसी भी हो। तो ये देखिए दोस्तों कैसी लग रही है डेकोरेशन। ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। इसका वो आ गया था, एनुअल फंक्शन आ गया था जिया का, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। पर बहुत अच्छा था मेरा फंक्शन। ये देखिए कैसा लग रहा है। आज सबसे पसंद है। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं छत में इंजॉय। देखिए मेरी बेटियाँ कैसे तैयार हुई है। कल और अच्छा लगेंगे हम कल भी दिवाली मनाएंगे। उसमें भी हाँ, और देखो हम कल भी दिवाली मनाएंगे, कल भी कल पटाखे लाएंगे। आज नहीं लाए थे छोटी दिवाली में, कल लाएंगे। हाँ इनके लिए छोटी दिवाली है आज। और आसपास का तुम्हारे लिए क्या है दिखाऊंगा। बताओ। आसपास का व्यू दिखाऊं? चलो दोस्तों हम आपको आसपास का व्यू दिखाते हैं। देखिए पटाखों की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। ये देखिए दोस्तों मैंने लगा दी है छत में कैंडल्स। मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली, मेरे सारे सारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। ये देखिए दोस्तों देखो जगमगा रही हैं जो रॉकेट है। मम्मा लाइट पे दिखा दो अपनी लाइट्स। हाँ, हमारी लाइट्स तो उधर से लगी है ना। चलो हमारी लाइट आ रही है। ये मोमबत्ती बुझ गई बेटा, इधर तो अंधेरा हो रहा है। हाँ हाँ दिख तो रही लाइटें तो नीचे लगी हुई है ना, वो चमचम कर रही हैं, चमक रही है हमारी लाइट सारी। देखिए दोस्तों ये मैंने बनाई है खीर, बहुत ही कम टाइम में बनाई है, क्योंकि मुझे
दिए भी बनाने थे, मतलब बत्तियाँ भी बनानी थी, सारे काम करने थे। तो मैंने फटाफट फटाफट खीर बनाई और ये बनाया, दिखाती हूँ आपको। हाँ, और ये बनाए हैं छोले। मेरी नव्या की डिमांड थी छोले पूरी बनाओ, तो मैंने बनाए हैं ये छोले, देखिए। ठीक है, अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पूरी। तो 2 आइटम तो मैंने आपको दिखा दिया, पूरी उसी समय तलूँगी और इन बच्चों को भोग लगाऊंगी। माता रानी को तो भोग लगा दिया है। हम मारते थे इतना, माता रानी को पूरी लगा दिया। तो बेटा मार खाने वाले काम करोगे तो फुटो गई तुम मेरे से। अपने टेबल पे भी दिया लगा रही हूँ। अरे बाप रे, तो कान सुन्न कर दे रहा है मेरे। नाचो नाचो नाचो। थोड़ा डांस करना बड़ी अच्छी से आता है। तो ये देखिए दोस्तों, खाना पीना खाने के बाद, कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने कहा चलो अब जो थोड़े बहुत पटाखे हैं उन्हें जलाते हैं, क्योंकि बच्चे तो मेरे डरते हैं, वो नहीं फोड़ते हैं पटाखे। तो फोड़ने मैंने ही है, इसलिए मैं मना करी थी, मैं नहीं लाऊंगी इस बार पटाखे, क्योंकि सब मैंने ही जलाने होते, तो मैं क्यों लाऊं, तुम तो जलाते हो नहीं। बट बच्चों ने कहा नहीं नहीं, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, पीछे लगे थे। फिर मैंने खाना पीना खा के तो निपट गए थे। सोने से पहले हमने कहा चलो थोड़ा दिवाली मना ली जाए, पटाखे फोड़ लिए जाए। तो ये देखिए मैंने फिरकनी जला दी है, और बच्चे बस देख देख के खुश होते रहते हैं, उन्हें उसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। और मैं भी पटाखे जला के अपने बचपन को याद करती हूँ। खुश होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है पटाखे जलाना, लेकिन कहीं कहीं डर भी लगता है यार, कहीं हाथ वाथ ना जल जाए, क्योंकि देखा भाली करने वाला और कोई है नहीं। तो ये देखिए मैंने फिरकनी तो हाथ पे जला के छोड़ दी, बाकी और कोई जो बम होते हैं उन्हें तो मुझे डर लगता है। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खैर पटाखे जलाना। तो दोस्तों आज आपने मेरा पूरा व्लॉग देख लिया होगा, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह पटाखे जला के अपनी दिवाली और अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करना चाहती हूँ, और कर भी रही हूँ। तो आप लोग मेरा यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा, और ब्लॉग देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।